ठीक है। और ये ब्रीड है हरियाणा गवर्नमेंट की है, HLDV उसकी ब्रीड है। राइट। और अपने पहले ब्यांत में इसने 21 प्लस दूध दिया था मिल्क रिकॉर्डिंग में, राइट। वैसे ज़्यादा था। दूसरे ब्यांत में इसने दिया 30 किलो 148 ग्राम। राइट। तीसरे ब्यांत में दिया 30 किलो 976 ग्राम। चौथे ब्यांत में DFA कुरुक्षेत्र में 31 किलो 213 ग्राम। और अब की बार पाँचवें ब्यांत में अब की बार ये मान कर चलो, पहले मिल्किंग कराई थी इसकी 34 किलो 886 ग्राम दिया, और फिर दोबारा फिर मिल्किंग कराई, उसमें दिया 37 किलो 600 ग्राम, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है हाँ इंडिया जी, का। हाँ जी। स्टार्टिंग कंपटीशन की 2013 से की सुल्तान बुल के साथ। राइट। और 2013 में सुल्तान बुल को अवार्ड भी मिल चुका है। 2013 में हम लेके गए थे मुक्तसर पहली बार कंपटीशन में, जब उधर थर्ड पोजीशन आई थी। फिर उसके बाद करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक, कई जगह मतलब फिर फर्स्ट पोजीशन रही। राइट। ठीक है भाई जी देखो, भागेंगे वो लोग जो ऑनलाइन पशु ले लेते हैं राइट। बिना देखे, राइट। बिना चुआई दो, कहीं से भी पशु लो, चाहे मेरे से लो या किसी और से लो। देखो अपना सेल परचेज का काम नहीं है, कोई भी पशु फ्री नहीं देगा आपको, राइट। पैसे लेगा, ठोक के लेगा। अगले के घर से 2 टाइम मिल्किंग करो। यदि आप पैसे 20 किलो वाली को दे रहे हैं और भैंस 10 किलो वाली ले रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ही। जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। दोस्तों आज हम जिला कैथल हरियाणा में खड़े हैं, बूढ़ाखेड़ा में, और नरेश बेनीवाल जी के डेयरी फार्म पे हैं दोस्तों। और पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे इंडिया में दोस्तों इनका नाम जो है रेशमा भैंस की वजह से जो है दोस्तों इनको एक अलग पहचान मिली है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये नेशनल रिकॉर्ड है रेशमा भैंस का, जिसने DFA प्रदर्शनी के अंदर में 31 किलो दूध देने का हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड वो बनाया है। इसके अलावा इसकी लाइव मिल्किंग घर पे हुई है विशेषज्ञों की देखरेख में, और ये 37 किलो तक का जो दूध है दोस्तों इसने लाइव जो है वो दिया है दोस्तों, जो कि एक हाईएस्ट नेशनल रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिएगा इसका जो थन है दोस्तों, और रंग देखिए, सींग की बनावट देखिए, शानदार। और नरेश जी का जो मैनेजमेंट है वो भी बेहद शानदार है दोस्तों। इन्होंने एक सीमित पशु रखे हैं, लेकिन देखभाल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी हम मई में गर्मियों के महीने में खड़े हैं, और इस समय ज़्यादातर पशुओं को स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रोक का खतरा होता है, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। आज हम नरेश जी से मिलने वाले हैं। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले एक अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। नमस्कार भाई जी, मेरा नाम नरेश बेनीवाल, गांव बूढ़ाखेड़ा, जिला कैथल, हरियाणा। ठीक है। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा, डेयरी फार्मिंग की शुरुआत आपने बताया पैतृक, तो थोड़ा आपने जो है हिस्ट्री के बारे में बताइए, कब से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं आप? नहीं, डेयरी फार्मिंग तो भाई जी जैसे मेरे पिताजी और थे वो भी पहले पशु रखते थे, वो ज़्यादा खेती पे डिपेंड थे। मेरे चाचा जी थे, उनको शौक़ था पशुओं का, गांव में टॉप की भैंसें रखते थे वो भी। फिर उन्होंने छोड़ दिया उम्र के हिसाब से, फिर आगे बंद कर दिया। शौक़ में भी था, चलो घर पर बढ़िया पशु रखते थे। स्टार्टिंग कंपटीशन की 2013 से की सुल्तान बुल के साथ। राइट। और 2013 में सुल्तान बुल को अवार्ड भी मिल चुका है। 2013 में हम लेके गए थे मुक्तसर पहली बार कंपटीशन में, जब उधर थर्ड पोजीशन आई थी। फिर उसके बाद करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक, कई जगह मतलब फिर फर्स्ट पोजीशन रही। राइट। ठीक है सर, अभी जो आपका नाम है वो चर्चा में इसलिए है, रेशमा भैंस जिसने जो है एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट दूध देने का। तो थोड़ा बताएं सर इसके पृष्ठभूमि के बारे में, कहाँ से ब्रीड इसकी करवाई सर, और कौन से ईयर में जो है आप इसको अपने डेयरी फार्म में लेकर आए? भाई जी आप इसको 2018 में एक दन हुआ था बच्चा दिए हुए, लेकर आए थे, खरीदी थी किसी से 1,40,000 रुपए की। ठीक है। और ये ब्रीड है हरियाणा गवर्नमेंट की है, HLDV उसकी ब्रीड है। राइट। और अपने पहले ब्यांत में इसने 21 प्लस दूध दिया था मिल्क रिकॉर्डिंग में, राइट। वैसे ज़्यादा था। दूसरे ब्यांत में इसने दिया 30 किलो 148 ग्राम। राइट। तीसरे ब्यांत में दिया 30 किलो 976 ग्राम। चौथे ब्यांत में DFA कुरुक्षेत्र में 31 किलो 213 ग्राम। और अब की बार पाँचवें ब्यांत में अब की बार ये मान कर चलो, पहले मिल्किंग कराई थी इसकी 34 किलो 886 ग्राम दिया,
और फिर दोबारा फिर मिल्किंग कराई, उसमें दिया 37 किलो 600 ग्राम। जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है हाँ इंडिया जी, का। हाँ जी। ठीक है, तो सर बताएं इसका डाइट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, खान पान, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके जो पशुओं का जो रंग है और जो मैनेजमेंट है बहुत बेहतरीन है। तो अन्य किसान भाइयों को, डेयरी फार्मर को काफ़ी सीखने को मिलेगा। खान पान का कैसे ध्यान रखते हैं आप? खान पान का तो ये है भाई जी, देखो पशुओं के ऊपर ही रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं है, खेती है वो बड़े भाई करते हैं। ठीक है। दिन में सुबह 10 बजे दाना डाल दिया, जो सूखा भूसा डालना है वो डाल दिया, फिर रात को डालेंगे 10 बजे। ठीक है। 2 टाइम डालते हैं। और मैनेजमेंट तो ये है, जैसे अब गर्मी का मौसम है, दिन में 2 बार या 3 बार इनको नड़ा देते हैं। राइट। अच्छा, मक्खी मुखियों से तेल लगा देते हैं सरसों का और डीजल ऑयल वो मिला के। ठीक है। बाकी टाइम टेबल तो बनाना पड़ता है पशुओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। नरेश जी आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपका जो नाम फेमस हुआ था सर, वो सुल्तान बुल के चलते हुआ था, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1.5-2 साल पहले अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो थोड़ा सुल्तान बुल के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपके पास आया और किस तरीके से जो है आपने उसको एक चैम्पियन के रूप में बनाया। भाई जी, मैं उसको एक यार मित्र है इधर रोहतक ज़िला में, गांव सामन पोठी, उसके पास से ख़रीद के लेके आया था। ठीक है। जब हालात उसके नाजुक थे, कमज़ोर था, देख रेख नहीं दी पीछे, मेरे पास आया, वो मेहनत की, अच्छा तैयार किया, फिर उसको कॉम्पिटिशनों में ले जाना शुरू किया। जितने भी कॉम्पिटिशनों में लेके गए अपना नाम रोशन किया उसने। राइट राइट। ठीक है। तो कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई थी सर? उसकी डेथ 2021। 2021। ठीक है। अच्छा नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास सीमित ही पशु दिखाई दे रहे हैं, तो आपका मुख्य व्यवसाय क्या है डेयरी में? आप दूध बेचते हैं, सीमेन बेचते हैं, या जो है पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं? करते क्या हैं आप? नहीं, अपना दूध का काम नहीं है। जैसे अब बच्चों को पिला देते हैं, यदि फिर भी एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो सेल करते हैं दूध। ये नहीं है भाई स्पेशल दूध का काम है अपना। अच्छा, सीमन का अपने पास अब कोई भूल नहीं है। सीमन का पहले था, सीमन का बंद कर दिया। अपने तो अपने घर की भैंसें हैं, जैसे जो मिल्क वाली भैंसें हैं, हाईएस्ट मिल्क, इनके बच्चे हैं, वो सेल कर देते हैं। राइट जी। नरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको कई पीढ़ियों का जो है अनुभव है डेयरी फार्मिंग का, बचपन से देखते आ रहे हैं। अन्य किसान भाई आजकल डेयरी फार्मिंग के नाम से दूर भागते हैं, लोगों का मानना है कि ये घाटे का सौदा है। वहीं में आप जैसे किसान हैं जो रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, तो आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे अपना एक अनुभव के रूप में? अनुभव तो ये है भाई जी, देखो भागेंगे वो लोग जो ऑनलाइन पशु ले लेते हैं बिना देखे, बिना चुवाई दो, कहीं से भी पशु लो, चाहे मेरे से लो या किसी और से लो। देखो अपना सेल परचेज का काम नहीं है, कोई भी पशु फ्री नहीं देगा आपको। पैसे लेगा, ठोक के लेगा। अगले के घर से 2 टाइम मिल्किंग करो। यदि आप पैसे 20 किलो वाली को दे रहे हैं और भैंस 10 किलो वाली ले रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ही, पहली बात। दूसरी बात, छोटी कटड़ियाँ ना खरीदें। देखो हम सेल करते हैं, मैं ये नहीं कहता भी हम सेल नहीं करते, हम सेल करते हैं, घर पर नहीं रखते, हम सेल करते हैं। फिर ना लें तो बढ़िया। यदि आप लाख रुपए की एक कटड़ी लेते हैं तो उसमें 50,000 30,000 लगा के दूध वाली भैंसें लें, उसके साथ में नीचे कटड़ी हो या कटड़ा हो, बच्चा भी मिलेगा और आपको 8-9 महीने दूध भी मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत है मैनेजमेंट और आप मेहनत करना, लेबर के भरोसे ना रहें। यदि आप में हिम्मत है, आप मेहनत करने की, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कामयाब आदमी होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी रेशमा भैंस है सर, ये 5वां ब्याह चल रहा है? हाँ, 5वां ब्याह था। अब ये 6 महीने की ब्याही होगी। अच्छा। और 5 महीने का लगभग प्रेग्नेंट है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और भी जो है नगीने हैं नरेश बेनीवाल जी के डेयरी फार्म में, एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। इन्होंने सिर्फ चुनिंदा भैंस ही इस समय रखी है और पूरी मेहनत करते हैं दोस्तों। इनके पशुओं में एक अलग आपको चमक दिखाई देगी। ये देखिएगा, मैं रेशमा भैंस जो कि नेशनल अवार्ड विनर भी है, सबसे ज़्यादा दुग्ध देने का नेशनल रिकॉर्ड है इस भैंस के पास में, इसका आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी नरेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे, पशु 10 ना रखो, 4 रख लो, बढ़िया रखो और कोशिश करो कि आप खुद मेहनत करें।
कहीं से भी पशु लें, 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल के लें, जी। ऑनलाइन पशु ना खरीदें। और फिर ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, कहीं भाई चलो नहीं आना चाहते वो ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में पिछले को गाली देते हैं, इतना दूध की नहीं निकली, ऐसे निकली वैसे निकली। वो देखो उनका सेल परचेज का काम है, यदि उनके पास कोई नुकसान वाला पशु आएगा तो वो घर पर नहीं रखेंगे, वो उसको भी सेल करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे, किसी और को करेंगे, उनको सेल तो करना ही है। इसी करके भाई जी कोशिश करो आप पशु 2 टाइम दूध चुवाई करके लो, और कम से कम कोशिश करो 18 प्लस का पशु लो। बिल्कुल बिल्कुल। जी नरेश जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मुर्रा प्रजाति की मेल या फीमेल वो बफेलो खरीदना चाहते हैं, इनके बच्चे खरीदना चाहते हैं, ब्रीड खरीदना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क करें, और क्या आप बिक्री करते भी हैं? नहीं, बच्चे सेल करते हैं भाई जी, यहाँ पे नहीं रखते। देखो कोई पशु रख लेते हैं, जैसे इसका पहले ब्यांत का कटड़ा था जी, वो मैंने सेल कर दिया, ठीक है। दूसरे ब्यांत का भी कटड़ा था वो सेल कर दिया जी, तीसरे ब्यांत की कटड़ी अपने पास ये रखी है, राइट, चौथे ब्यांत की कटड़ी थी वो मैंने 5 लाख रुपए की सेल कर दी। राइट, और अब की बार 5वें ब्यांत का वो कटड़ा है, वो हमारी ये सलाह है, मतलब गवर्नमेंट को देंगे चाहे फ्री में देना पड़ जाओ, राइट, किसानों के लिए भाई सीमन उचित रेट में मिल सके। राइट, राइट, हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों, नरेश बेनीवाल जी का मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा, अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नरेश जी से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की मुर्रा नस्ल की भैंसें जो है आकर यहाँ पर देख सकते हैं, खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। नरेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। थैंक यू।